प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका मन चिंता मुक्त होकर प्रसन्नता से खिल उठेगा। कहानी को जरूर पूरा सुनना, क्योंकि इसमें जो प्रश्न देवी पार्वती ने महादेव से पूछा है वो कहीं ना कहीं हर एक मनुष्य के मन में होता है। यदि आपको महादेव और देवी पार्वती की यह कहानी अच्छी लगती है और उससे आपको प्रसन्नता मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और यदि आप भी महादेव की सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। चलिए कहानी को शुरू करती हूँ। एक समय महादेव और देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। देवी पार्वती पृथ्वी लोक की ओर देख रही थी। उन्होंने देखा कि पृथ्वी लोक पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं और बहुत ही गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो लोग गरीब हैं, वे अपने आप को दूसरों से कमजोर समझ रहे हैं और इसका दोष भगवान को दे रहे हैं। तब देवी पार्वती ने महादेव से पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर ये क्या हो रहा है? गरीब लोगों को अपना जीवन जीने के लिए इतनी कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? देवी पार्वती का यह प्रश्न सुनकर महादेव चिंता में पड़ गए और कहने लगे, देवी, यह तो संसार का नियम है, अमीरी गरीबी तो चलती रहती है। इस पर देवी पार्वती ने कहा, है प्रभु, पर गरीब होने का दोष वे आपको क्यों देते हैं? महादेव कहते हैं, जब तक मनुष्य को धर्म का ज्ञान नहीं होता तब तक मनुष्य हर किसी समस्या के लिए भगवान को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। पर हाँ, यदि आपने यह प्रश्न पूछ ही लिया है तो मैं इस प्रश्न का समाधान स्वयं पृथ्वी लोक पर जाकर करके आऊंगा। कितना कहकर महादेव स्वयं साधु का भेष रखकर पृथ्वी लोक पर चले गए। कहते हैं, साधु भगवान का रूप होते हैं। पृथ्वी लोक पर जाकर महादेव ने एक कुटिया बनाई और वहाँ के लोगों को धर्म का उपदेश देने लगे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते और साधु रूप रखे भगवान महादेव से समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। उस गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे एक गरीब राह में बैठा था। वह कुटिया में साधु के पास जाते हुए लोगों को निहारता रहता। उसने देखा कि जो लोग दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से साधु के पास कुटिया में जाते हैं, वे नई ऊर्जा और खुशी चेहरे के साथ आनंद से वापस लौटते हैं। गांव के बाहर बैठा गरीब व्यक्ति सोचने लगा, क्यों नहीं मैं भी साधु महात्मा के पास अपनी समस्या लेकर जाऊंगा। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी साधु की कुटिया की ओर चल देता है। कुटिया के अंदर जाकर देखा कि सभी लोग अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं और भगवान महादेव शांति से सबकी समस्या सुनकर उनका जवाब दे रहे हैं। जब उस गरीब व्यक्ति की बारी आई तो उसने भगवान को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं गरीब क्यों हूँ? भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बड़े ही शांत भाव के साथ बोले, तुमने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं, इसलिए तुम गरीब हो। यह सुनकर वह आश्चर्य से भगवान महादेव की तरफ देखता है और बोलता है, भगवान, मेरे पास कुछ देने को है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है। महादेव शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास देने को बहुत कुछ है। तुम्हारे पास एक चेहरा है, तुम किसी को भी अपनी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, तुम किसी को भी प्रशंसा के कुछ शब्द दे सकते हो। तुम्हारे पास हाथ है, तुम किसी की मदद कर सकते हो। अगर जिस किसी के पास में ये तीनों चीज है तो वह भला गरीब कैसे हो सकता है? गरीबों का भाव मन में होता है। तुम मन से यह भाव निकाल दो। तुम लोगों को बस देते जाओ, तुम्हारी गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। भगवान की यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा मुस्कुराहट के साथ खिल उठा। उसे जो प्रश्न जीवन भर खाया जा रहा था उसका उसे जवाब मिल गया। उसने अब मन से गरीबी का भाव दूर कर दिया।
उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया। उस गरीब आदमी ने महादेव की इन बातों को अपने जीवन में उतारा, जिससे कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहने लगी। और इस प्रकार महादेव ने देवी पार्वती के प्रश्न का समाधान किया।